हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको चैप्टर वाइज कोर्स करा रहे हैं। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है इस टाइम पे एवरेज का, और एवरेज की आज है क्लास 8। तो जिन भाइयों ने क्लास 7 जो है हमारी नहीं देखी है, सबसे पहले जाके उनको देखिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उससे भी डाउनलोड कीजिए और उससे ही प्रैक्टिस कीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास की। आज है क्लास नंबर 8। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं, आपने कभी कभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे कि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, या 1 से 35 तक की विषम संख्याओं का औसत बताओ, या इनका योग बताओ। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। एक पर्टिकुलर टाइप होती है, तो उसी टाइप को आज जो है हम कवर करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और हर चीज जो है आराम से आप हर क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन करने से पहले हम इनका कुछ फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला कह लो या रूल कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप, इनको पढ़ लेते हैं। इन्हीं से क्वेश्चन जो है, सारे क्वेश्चन जो है बहुत आराम से हो जाएंगे। तो पहला रूल है हमारा, क्या पहली n विषम संख्याओं का आपको औसत पूछ ले, यानी पहली n विषम संख्याओं का औसत पूछ ले। यहाँ पे कह सकता है पहली 61 विषम संख्याओं का औसत बताओ, पहली 30 विषम संख्याओं का औसत बताओ। तो n जो हो जाएगी वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो जब भी आपसे औसत पूछेगा किसका, विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का औसत पूछेगा, तो वो हमेशा क्या होगा, n ही होगा। मतलब वो खुद की ही संख्या होगी। मान लो कहता है आपसे कि 30 संख्याओं का, आपको 30 विषम संख्याओं का औसत बताना है, तो जो आपका औसत होगा वो वही नंबर होगा, यानी 30 ही आपका आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अपने सेकंड की। कह रहा है पहली n विषम संख्याओं का योग निकालना है। आपको क्या पूछा है दोस्त, योग पूछा है। डिफरेंस समझना इस चीज को, यहाँ औसत पूछा है और यहाँ पे आपसे योग पूछा है। ठीक है, तो जब भी योग निकालने को कहे किसका, विषम संख्याओं का, तो क्या होगा दोस्त, आप कर दोगे n का स्क्वायर। मतलब कह दे कि 30 विषम संख्याओं का आपको योग बताना है, तो आप क्या करोगे, 30 का स्क्वायर कर दोगे। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए, ये दोनों फॉर्मूले हो गए कंप्लीट। बढ़ते हैं आगे। आगे आपसे एक और थर्ड फॉर्मूला है कि पहली n सम संख्याओं का औसत आपको बताना है। यहां विषम था, यहां पे क्या आ गया दोस्त, यहां आ गया सम संख्याओं का औसत। तो जब भी आपसे n सम संख्याओं का औसत कहे, तो आपको क्या करना होगा दोस्त, उस संख्या में एक जो है जोड़ देना होगा। एक जोड़ दोगे तो आपका औसत आ जाएगा। वहीं आपसे पूछ ले कि पहली n सम संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पे इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे जो होगा ये योग होगा। इसको हटा देते हैं हम, ये यहाँ पे जो होगा ये योग होगा। इसको ठीक कर लेना आप। चलिए, ये जो होगा ये होगा योग। ठीक है, यदि आपसे पूछ लेता है कि पहली n सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप क्या करोगे, n इंटू में n+1 जो है आप कर दोगे, तो आपका आंसर यहां से आ जाएगा। चलिए, ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये ऊपर वाले दो फॉर्मूले थे और ये नीचे वाले दो फॉर्मूले। ये ऊपर वाले थे ये विषम वाले थे, नीचे वाले थे ये सम वाले थे। तो ठीक है, इनको पेयर में याद करना। जब भी आप याद करोगे तो पेयर में याद करना। ये दो ऊपर अलग याद करना और ये दो जो है नीचे अलग याद करना। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और फॉर्मूले। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आगे। कह रहा है पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। तो कभी भी आपसे प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ ले, तो क्या करोगे आप, n+1 करोगे और डिवाइड कर दोगे 2 से, यानी उस संख्या में एक जोड़ के आप 2 से भाग दे दोगे, तो आपका आ जाएगा प्राकृतिक संख्याओं का औसत। चलिए क्वेश्चन करेंगे तो आसानी से इन चीजों को हम समझ पाएंगे। आपको बस इतना जो है याद कर लेना है। चलिए, कह रहा है पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो आपको यहाँ पे औसत पूछा था दोस्त, और यहाँ पे क्या पूछ लिया आपसे, योग पूछ लिया। तो योग पूछ लिया, कोई बात नहीं, आपको n इंटू में n+1 करके जो है 2 से भाग दे देनी है, तो आपका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये 6 के 6 जो है अच्छे से समझ आए होंगे। 4 ये वाले थे और 2 ये हो गए, तो 6 हो गए टोटल। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और रूल्स। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आगे। कभी आपसे कह देता है कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत आपको पूछ ले। क्या पूछ ले दोस्त, वर्गों का औसत। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपसे। ठीक है, वर्गों का औसत कभी भी पूछ ले तो क्या करोगे, n+1 करोगे और इंटू में 2n+1 करोगे और किससे भाग दे दोगे, उसे जो है आप 6 से भाग दे दोगे। याद रखना किससे भाग देना है, 6 से भाग देना है, 2 से भाग मत दे देना गलती से भी। कह रहा है पहली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताना है आपको। यहाँ पे आपसे औसत पूछा था, यहाँ पे आपसे पूछ लिया दोस्त योग पूछ लिया आपसे। तो कुछ नहीं करना, आपको सेम वही फॉर्मूला यूज करना है, बस आगे जो है आपको n लगा देना है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो ये 8 के 8 आपको याद हो गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है पहली n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। ऊपर हम वर्गों का औसत पढ़ रहे थे, नीचे आ गया यहाँ पे घनों का औसत। तो जब भी घन का औसत निकालने को कहेगा n इंटू में n+1 करोगे, उसका होल स्क्वायर कर दोगे, उसे 4 से भाग कर दोगे। 4 से भाग कर दोगे तो आपका जो है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत जो है आ जाएगा। चलिए बात करते हैं एक लास्ट फॉर्मूले के। लास्ट फॉर्मूला है पहली n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछ लिया आपसे। जैसे यहाँ पे वर्गों का औसत पूछा, फिर वर्गों का योग पूछ लिया, तो वैसे ही आपको घनों का औसत पूछा और घनों का योग पूछ ले तो क्या करोगे, तो आपको कुछ नहीं करना, जैसा ऊपर लिखा है आप जो है नीचे उतार लोगे। बस क्या करना है, इसका होल स्क्वायर करना है। आप जो ये 2 देख रहे हो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करना है तो योग जो है आ जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहां तक की बात जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। इन फॉर्मूलों को अपने रजिस्टर में लिख लीजिए और इन्हीं 10 के 10 फॉर्मूलों को याद कर लीजिए। हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है इस टाइप के जितने भी होते हैं आप आराम से कर पाओगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अब इन टाइप के क्वेश्चंस को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 71 की। कह रहा है पहली 61 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो आपको हमने फॉर्मूला बता दिया था, जब भी आपको क्या कहेगी, पहली जो n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे निकलता था, n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। कभी भी औसत निकालना होता था तो हम क्या करते थे दोस्त, हम करते थे n+1 अपॉन में 2। क्या करते थे, n+1 अपॉन में 2। जैसा कि आप यहाँ पे फॉर्मूले में देख पा रहे हो क्या किया हमने, ये देख रहे हो पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या था, n+1 अपॉन में 2। तो वही चीज जो है हमने, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो n क्या है यहाँ पे हमारा, n जो है हमारा 61 हो जाएगा। तो 61 जो हो जाएगा हमारा n हो जाएगा। तो आप एवरेज निकाल दोगे, एवरेज कितना आ जाएगा दोस्त, 61 प्लस में 1 अपॉन में 2 कितना हो गया, ये 62 हो गया। डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो 31 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये जो है अच्छे से समझ आया होगा। चलिए इसी को हम आपको दूसरे तरीके से करके दिखाते हैं। आप दूसरे तरीके से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। कह रहा है पहली 61 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो भैया प्राकृतिक संख्या तो आपको पता है 1 2 3 4 ये सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। आपसे कह रहा है पहली 61 बतानी है, आपको क्या बतानी है, पहली 61 बतानी है, ठीक है। तो भैया क्या होता था, जब भी आपको प्राकृतिक संख्या ऐसे दे दी होती थी तो आप क्या करते थे सर, पहला नंबर और लास्ट का नंबर जोड़ते थे और 2 से भाग दे देते थे। तो आपको एवरेज जो है निकालना है दोस्त, तो फर्स्ट नंबर आपने जोड़ा, फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर, ठीक है, याद रखना, प्लस में लास्ट नंबर और डिवाइड बाई 2। तो पहला नंबर आपका दोस्त क्या है, 1 है, और लास्ट नंबर आपका क्या है, 61 है। 2 से भाग दिया तब भी क्या आएगा, तब भी आपका 31 ही आएगा। तो आप चाहे इससे कर सकते हो चाहे इससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपसे पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा था तो आप फर्स्ट नंबर प्लस में लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2 भी कर सकते हो, या n+1 अपॉन में 2 भी कर सकते हो। तो आपको ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधा पढ़ोगे n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, तो भैया 61 में आपने 1 जोड़ दिया और 2 से भाग दे दिया, तो वहीं का वहीं खत्म हो गया, यानी 2 सेकंड लगे आपको और आपने आंसर बता दिया। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये जो पहला क्वेश्चन है अच्छे से समझ आया होगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही होगी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है 72, कहता है 1 से 35 तक की सभी विषम संख्याओं का, किसका दोस्त, सभी विषम संख्याओं का आपको औसत बताना है। तो कुछ नहीं करना, आपसे 1 से 35 तक कंटिन्यू नंबर दे रखे हैं, ठीक है, यही प्राकृतिक संख्याएं मान सकते हो आप। तो आपको 1 से 35 तक संख्याएं दे रखी हैं, तो आपको एवरेज बताना है। क्या बताना है दोस्त, एवरेज बताना है। एवरेज क्या होगा सर, फर्स्ट नंबर होगा प्लस में लास्ट नंबर होगा, और डिवाइड किससे करेंगे दोस्त, डिवाइड कर देंगे इसे 2 से, ठीक है। तो पहला नंबर आपका बात करें तो विषम संख्याएं 1 से 35 तक आपको विषम संख्याएं दे रखी है, 1 3 5 7 इस तरीके से आपको 35 तक दे रखी है, ठीक है। तो भैया पहला नंबर क्या हो गया आपका, फर्स्ट नंबर जो हो गया सर, फर्स्ट नंबर तो हमारा 1 हो गया, तो दोस्त आपने यहाँ पे 1 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लास्ट नंबर की बात करें वो क्या हो जाएगा, वो 35 हो जाएगा। 35 आपने इसमें ऐड कर लिया और 2 से भाग देना है, 2 से आपने इसे भाग दे दिया, कितना आ गया, 18 आ गया। 18 क्या है, यही आपका एवरेज आया, यही आपसे पूछा गया था।
तो 1 से 35 तक की विषम संख्याओं का औसत कभी भी पूछे तो क्या करोगे, पहला नंबर और लास्ट का नंबर जोड़ोगे और 2 से भाग दे दोगे। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा और कोई दिक्कत नहीं रही होगी इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ही कह रहा है 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत आपसे पूछा गया है। पहले वाला जो क्वेश्चन था आपसे क्या पूछा था, 1 से 35 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत पूछा था। यहाँ पे क्या पूछा है, 1 से 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत पूछा है। तो 1 से 50 तक की सभी सम संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, आप देख रहे हो सर 1 से 50 तक की सम संख्याओं की बात करें तो पहला तो हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 8, इसी तरह चल चल के जो है 50 तक आ जाएगा। 50 तक क्यों आया, क्योंकि 50 भी एक सम संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इवन नंबर है ये भी। चलिए आपसे क्या पूछा है दोस्त, आपसे एवरेज पूछा है, तो एवरेज आप निकाल दोगे। जब भी आपको कंटिन्यू इस तरीके से सीरीज दे रखी होगी, गैप इनका समान होगा, तो क्या करोगे सर, एवरेज आराम से निकल जाएगा। फर्स्ट नंबर और प्लस में क्या करोगे दोस्त, प्लस में लास्ट नंबर, और क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे इसे 2 से। तो फर्स्ट नंबर आपका दोस्त क्या हो गया सर, 2 हो गया, तो 2 आपने लिख दिया। लास्ट नंबर की बात करें, ये 50 हो गया, 50 आपने लिख दिया और 2 से भाग दे दिया। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। 52 का आधा कितना होता है, 26 होता है। तो 26 जो है आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। अब आप लोगों के माइंड में ये भी हो सकता है कि आ जाए किसी भाई के कि हमने एक को क्यों नहीं लिया यहाँ पे, कि एक और 50 को जोड़ लेते और फिर 2 से क्यों हमने भाग क्यों नहीं किया। ये इसलिए नहीं किया, यहाँ पे जो है आपको सम संख्याएं कहा था, तो एक जो है आपकी सम संख्या नहीं होती है, इसलिए हमने 2 से लेना पड़ा। तो 2, 4, 6 ये सब सम संख्याएं होती हैं। तो पहला नंबर आपका 2 हो गया और लास्ट नंबर आपका 50 हो गया, 2 से भाग दे दिया, 26 आपका आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 74। कह रहा है पहली 13 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत आपसे पूछा है। तो आपको पता है कि जब भी विषम संख्याओं का औसत पूछता है हमसे, तो आपका जो भी नंबर होता है वही आपका औसत होता है। यानी एवरेज क्या होता है आपका, जब भी विषम संख्याओं का औसत पूछेगा एवरेज हमेशा n होगा। क्या होगा दोस्त, n होगा। तो n यहाँ पे कितना है सर, 13 है, तो 13 ही आपका जो है आंसर होगा। तो 13 जो है ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। आपको इसको जो फॉर्मूला था वो दिखा देते हैं। फॉर्मूला कहाँ था इसका, ये रहा। कह रहा पहली n विषम संख्याओं का औसत आपको बताना है। ठीक है, तो पहली n विषम संख्याएं क्या हो गई सर, इसका औसत जो है n होता है। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि पहली 13 प्राकृतिक विषम संख्याओं का। ठीक है, तो एक ही बात है, वो बस आपको प्राकृतिक बीच में जो है ऐड कर दिया है। बाकी आपसे विषम संख्याओं का ही औसत जो है आपसे पूछा है, तो n होता है, n जो है आपका 13 है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन। कुछ नहीं होता इन क्वेश्चन में, बहुत आराम से जो है, यदि आप उन 10 के 10 को याद कर लोगे तो चुटकियों में इन क्वेश्चन को कर पाओगे। मुझे नहीं लगता आपको पेन पेपर उठाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए कह रहा है 1, 3, 5, 7 और 199 का औसत आपको बताना है। यानी आपके पास नंबर दे रखे 1, 3, 5 और डॉट 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 199। तो मैंने आपको बताया जब भी इस तरीके से कंटिन्यू सीरीज दे रखी होगी आपको, और आपका जो गैप होगा वो क्या होगा, गैप जो है समान होगा, यानी सब में जो है अंतर समान होगा, सब में डिफरेंस जो है आपका सेम आ रहा होगा, तो क्या करोगे सर, एवरेज निकाल देंगे। एवरेज का फॉर्मूला हम लगा देंगे, क्या होता है सर, सर होता है फर्स्ट नंबर और प्लस में लास्ट नंबर, और डिवाइड करते हैं इसे दोस्त किससे, 2 से इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या हो गया सर, 1 हो गया, और लास्ट नंबर आपका कितना हो गया, 199 हो गया, और इसे भाग दे दिया आपने 2 से, तो कितना आ गया, 100 जो है आपका सही आंसर हो गया। यानी ऑप्शन जो है आपका बी एकदम सही हो जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 76। कह रहा है 7 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत आपको बताना है। क्या बताना है दोस्त, वर्ग का औसत आपको बताना है। तो इसका फॉर्मूला हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। क्या बताया था इसका, जब भी 7 ये आपकी प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत आपको निकालना होगा, तो एवरेज क्या बताया था हमने, ये बताया था n+1 और इनटू में 2n+1, और डिवाइड करना था किससे, 6 से डिवाइड करना था। तो यही चेक कर लेते हैं एक बार, हमने यही बताया था आपको, ये रहा। ठीक है,
पहली एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या बताया था, n+1 इंटू में 2n+1 और डिवाइड बाई 6। तो वही उसी चीज का यूज करते हुए दोस्त हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो n आपका क्या है, यहाँ पे n जो है आपका 7 है, तो 7 जो है n की जगह पे आप रख दोगे, तो ये 7+1 हो गया आपका, और ये 7 इंटू 2 कितना होता है, 14 होता है, 14+1 हो गया आपका, और डिवाइड बाई 6 हो गया। तो ये 7 और 1 8 हो गया, ये कितना हो गया, ये 15 बन गया आपका, और डिवाइड बाई 6 हो गया। इसे 3 से काट सकते हो आप, 3 दूनी 6 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, और 2 चौक 8 हो गया, यानी 5 चौक 20 जो है आपका सही एवरेज आ गया 20, यानी ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही हो गया। तो कुछ भी नहीं है, जस्ट डिपेंड किस पे करता है, आपका इन चीजों पे डिपेंड करता है। यदि ये आपको 10 के 10 याद हो गए तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जो है इस प्रकार का नहीं छूटेगा, और बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो हमने आपको कराई दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 77, कह रहा है 7 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत बताना है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछा था वर्ग का औसत, आपसे पूछा गया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपसे घन का औसत पूछ लिया है। तो हमने आपको घन का औसत का फॉर्मूला यहाँ पे लिखवाया था, आपने देखा होगा, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। किसका, घनों का औसत। तो क्या था, n इंटू में n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो एवरेज आपका निकल जाएगा दोस्त, यहां से एवरेज कैसे निकालोगे, एवरेज इज इक्वल टू n इंटू n+1 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 4। ठीक है, बस n की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। चलिए n की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, तो आप n की वैल्यू 7 रख दो, यहाँ पे 7 हो गई आपकी, और 7+1 हो गया, और यहाँ पे होल स्क्वायर लग गया, डिवाइड बाई 4 हो गया। 7 आपका ऐसे ही रहा, ये 7 और 1 8 हो जाएगा, और 8 की मल्टीप्लाई आप 8 से करना चाहो कर सकते हो, वरना 8 को 2 टाइम लिख दो। ठीक है, डिवाइड बाई 4, 4 दूनी 8 हो गया आपका, इन सबकी मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 सत्ते जो हो जाएगा 112 आ जाएगा। 112 जो है आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है किसी पे डिपेंड नहीं है, सिर्फ इस पे डिपेंड। यदि आपको ये याद है तो क्वेश्चन आप कर लोगे, अदरवाइज जो है स्किप करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 78, कह रहा है 1 3 5 7 9 11 और 25 तक आपको संख्याएं दे रखी, कह रहा है इनका औसत आपको बताना है। तो आप देख रही है सारी कौन सी संख्याएं, सारी जो है विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर्स का आपको एवरेज निकालने का तरीका बताया था दोस्त। क्या बताया था, जब भी ऑड नंबर्स होंगे तो आपका जो भी औसत होगा वो हमेशा n रहेगा। तो n आपका यहाँ पे जो है 25 है, 25 तक आपको निकालना है। टर्म्स आपको 25 दे रखी है, तो n जो है आपका क्या हो गया दोस्त, 25 हो गया। तो n ही आपका जो होता है एवरेज होता है, यानी ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। कुछ नहीं, इन क्वेश्चन में जस्ट आपको फोकस रखना है उन 10 के 10 फॉर्मूले पे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर है 79, कह रहा है 222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत आपको बताना है। आपको बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बीच की सभी सम संख्याएं, क्या कह रहा है, बीच की सभी सम संख्याओं का औसत आपको बताना है। आपको नंबर दे रखे हैं कि 222 है आपके पास, फिर 224 रहा होगा, ठीक है, इसी तरीके से 226 भी रहा होगा। सारी कितनी है, सारी जो है ये सम संख्याएं हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे आपका 248 रहा होगा, 250 जो है आपका लास्ट नंबर है। आपसे कहता क्या है कि बीच की सभी सम संख्याओं का औसत आपको बताना है। तो आपको जब भी ऐसा कहे दोस्त कि बीच की सभी सम संख्याएं आपको निकालना हो, उनका एवरेज निकालना हो, बीच वाला आपको निकालना हो, तो आप जो है इसका पहला नंबर और इसका लास्ट नंबर कभी नहीं लेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। कभी भी आपसे बीच की संख्याओं का औसत निकालने को कहेगा तो आप इसका पहला नंबर और लास्ट नंबर नहीं लेंगे। एवरेज आपको निकालना आता ही है। एवरेज क्या होता है दोस्त, फर्स्ट नंबर होता है यानी पहली संख्या, और क्या होता है लास्ट नंबर यानी अंतिम संख्या, लास्ट नंबर। और डिवाइड करते हैं किससे दोस्त, इसे 2 से भाग दे देते हैं। तो पहला नंबर आपका 224 हो गया, ठीक है, और दूसरा जो लास्ट नंबर है वो आपका 248 हो गया, और डिवाइड कर दिया आपने इसे 2 से। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ के कितना आएगा, 8 4 12 हो गया दोस्त, और बचा कितना आपका 1 4 2 6 और 1 7 हो गया, 2 और 2 4 हो गया। डिवाइड किया आपने 2 से, तो 2 दूनी 4 होती है 6, 2 6 12, 236 जो है यदि है ऑप्शन में, यस ऑप्शन में 236 है, यानी डी जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जब भी आपसे दोस्त कहे कि बीच की सभी संख्याओं का औसत आपको बताना, सम विषम कुछ भी कह दे, लेकिन बीच वाली कहे, तो बीच वाली में जब भी आपकी ऐसी कंडीशन आएगी तो आप जो है पहला नंबर नहीं लोगे, लास्ट नंबर नहीं लोगे, हमेशा लोगे बीच वाले नंबर। इन्हीं का आपसे एवरेज जो है
पूछा गया है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये बात जो है अच्छे से समझ आई होगी, आप अच्छे से जो है इस बात को ध्यान रख पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 80। क्या है 113 और 159 तक की सभी सम संख्याओं का आपको औसत बताना है। पिछले क्वेश्चन में आपसे कह रखा था कि बीच की सम संख्याओं को औसत बताना है, लेकिन यहां पे आपको दे रखा है तक की। तो इसी बात को ध्यान रखना है, जब भी आपके पास बीच की कहेगा तो बीच की वाले में आपको क्या करना है, पहला नंबर नहीं लेना, लास्ट नंबर नहीं लेना है, सारे मिडिल नंबर वालों का एवरेज आपको निकालना है। लेकिन जब भी आपके पास टर्म आ जाएगी तक वाली, यानी आपको 113 और 159 तक के सभी विषम संख्याओं को आपको औसत पूछ लेगा, तो कुछ नहीं करना, आपको जस्ट क्या करना है, सारी संख्याएं लेनी है। ठीक है, आप कुछ भी नहीं काटना। तो आपके पास नंबर दे रखे हैं दोस्त, 113 दे रखा है और कुछ नंबर रहा होगा, उसके बाद आपको 159 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये कहता है कि तक की जब भी आपको तक की कहेगा तो आपको ये नंबर भी लेना है और ये नंबर भी लेना है। एवरेज आपको दोस्त निकालना आता ही है। एवरेज क्या होता है सर, फर्स्ट नंबर होता है और क्या होता है प्लस में लास्ट नंबर होता है। ठीक है, डिवाइड किससे करते हैं दोस्त, डिवाइड जो है हम 2 से कर देते हैं। तो फर्स्ट नंबर आपका दोस्त हो गया 113, वहीं लास्ट नंबर की बात करें वो आपका 159 हो गया और डिवाइड कर दिया आपने इसे 2 से। चलिए इसको जोड़ लेते हैं, 9 3 12 हो गया, एक बचेगा आपका 5 और 1 6 और 1 7 हो गया, 1 और 1 2 हो गया। डिवाइड किया आपने 2 से, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 6 12। तो इससे आंसर भी आपका कितना आया, 136 जो है आपका सही आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये बात जो है अच्छे से समझ आ गई होगी कि जब भी बीच वाली कहेगा तो आपको 2 नंबर जो है पहले और लास्ट वाले उड़ा देने, सिर्फ बीच का ही औसत निकालना है। ठीक है, जब भी तक वाला कहेगा कि तक की सभी जो है संख्याओं का औसत बताना है, तो आपको जो पहले और जो लास्ट नंबर है वो आपको लेने पड़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात जो है अच्छे से समझ आई होगी, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 81। कह रहा है 9 और 90 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 8 से भाज्य हैं। 8 से मतलब भाग होती हैं, यानी 9 से 90 तक आपको संख्याएं दे रखी हैं और आपको बताना है कि उन संख्याओं का औसत क्या होगा जो 8 से भाग होती हूं। ठीक है, बहुत आसान है। यदि हम 8 का पहाड़ा पढ़ें तो 8 एकम 8 हो जाता है, लेकिन सर यहाँ पे 9 दे रखा है तो 8 तो जो है छोटा हो जाएगा, तो हम 8 को नहीं लेंगे। अगला नंबर है 8 दूनी 16 हो गया, अगला नंबर है 8 तिया 24 हो गया, अगला नंबर है 8 चौक 32 हो गया, अगला नंबर है 8 पंजे 40 हो गया। यानी 8 का ही पहाड़ा आपको पढ़ना है और आपको देखना है कि 90 के आसपास जो है कोई नंबर होगा जो आपका डिवाइड हो रहा होगा, पूरा किससे, 8 से डिवाइड हो रहा होगा। चलिए 8 पंजे 40 हो गया, 8 छिंग 48 हो गया आपका, 8 सत्ते 56 हो गया, 8 8 64 हो गया, 8 निम 72 हो गया, 8 दम 80 हो गया। लेकिन 80 तो पहुंच गए हम, लेकिन ये 90 है, यानी आपके पास एक 8 और बचा है। तो आप पढ़ सकते हो 8 की 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 88 आ जाएगा। 88 आ गया, इसके बाद जो है आप यदि और पढ़ोगे 12 8 96 हो जाएगा, तो 96 तो भैया ज्यादा हो जाएगा 90 से, तो जरूरत नहीं है आपको। 88 तक ही वो नंबर हैं जो 8 से भाग होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसे भाग कर लोगे किससे, इसे भाग कर लोगे जितनी भी संख्याएं आपको दे रखी है उनसे भाग कर दोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं, 10 से आपने इन्हें भाग दे दिया। चलिए इनको जोड़ लोगे और वही आपका एवरेज आ जाएगा। चलिए जोड़ लेते हैं, मेरे हिसाब से तो इनका जो योग है वो 520 आना चाहिए। चलिए 8 तो 10 हो गया, 10 4 14 हो गया, 14 6 20 हो गया, 20 और 8 आपका 28 हो गया, 28 और 2 30 हो गया, 30 और आपका 40 हो गया। 40 का यानी 0 आ गया, बचे कितना, 4 बच गया आपका। जोड़ लो, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, और 10 4 14, 14 5 आपका 19 हो गया, 19 हो गया। उसके बाद और जोड़ो, 19 6 आपका कितना हो गया, 19 6 आपका 25 हो गया, 25 और 7 कितना हो गया, 25 और 7 आपका हो गया 32, 32 में 8 जोड़ा आपने 40 हो गया, 40 और 8 आपका कितना हो गया, 48 हो गया, 48 में 4 जोड़ा आपने 52 आ गया, यानी 520 ही आ रहा है। ठीक है, और इसे किससे भाग देना, इसे जो है आपको 10 से भाग देना। 10 से भाग दोगे तो एवरेज कितना आ जाएगा, 52 जो है आपका एवरेज आ जाएगा, यानी ऑप्शन जो है आपका ए जो है एकदम सही हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, इस बात को ध्यान रखना है कि कोई ऐसी संख्या बताओ जो 8 से भाग होती है, तो 9 से 90 के बीच जो है आपको संख्या बता देनी है।
लिख लेनी है, सबको जोड़ लेना है और उतनी संख्याओं से भाग दे देना है। तो आराम से इस क्वेश्चन को आप अब कर पाओगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 82। कह रहा है 11 और 80 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो किससे भाग हो रही हो, 6 से भाग हो रही हो। पिछले वाले क्वेश्चन में आपसे कह रखा था कि 8 से भाग हो रही हो। इस वाले क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि 11 और 80 के बीच आपको वो नंबर बताने हैं जो पूरे पूरे भाग हो रहे हो 6 से। तो 6 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो आप। 6 दूनी 12 हो गया, 6 तिया 18 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, 6 पंजे 30 हो गया, 6 छिंग 36 हो गया, 6 सत्ते 42 हो गया, 6 अट्ठे 48 हो गया, 6 निम 54 हो गया, 6 दाम 60 हो गया आपका। अभी 88 80 तक पहुंचना है हमें, ठीक है। 80 तक पहुंचना है तो और पढ़ो इसमें आप 6 जो है जोड़ते चले जाओगे तो अगला क्या होगा, 66 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6 और जोड़ोगे तो 72 हो जाएगा आपका। 72 में आपने 6 और जोड़ा 78 हो गया, ठीक है, 78 हो गया, ठीक है। अगर 78 में हम 6 और जोड़ लेते तो 8 6 14 और ये 84 हो जाता, लेकिन 84 तो 80 से पार चला जाता, इसलिए हमने उसको नहीं लिया। हमको वो लेने हैं जो 11 और 80 के बीच में रहे हो और किससे भाग हो रहे हैं, पूरे पूरे जो है 6 से भाग हो रहे हो। तो वो सारे नंबर आपने यहाँ पे लिख लिए और कितनी से भाग देना है, जितनी भी संख्या है उनसे भाग दे देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 से आपने इसको भाग दे दिया। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लोगे। चलिए अब आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ लेना है। तो आप जोड़ लेना, जोड़ के क्या आएगा ये मैं बता देता हूं आपको। जोड़ के डायरेक्ट आप जोड़ोगे तो आ जाएगा ये आपका 540 आपका जोड़ के आ गया और इसे आप भाग दोगे तो आ जाएगा 45 जो है आपका सही आंसर होगा, ठीक है। 12 से भाग देना इसको 540 को, तो 45 आंसर सही हो गया, यानी ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखने हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये आपके 6 से भाज्य हो या 8 से भाज्य हो, 9 से भाज्य हो, वो आपको बताने होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इन क्वेश्चन में अब जो है कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 9 से अभाज्य संख्याओं का आपको बताना है। कह रहा है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत आपका क्या होगा, ये आपसे पूछा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में यही इकलौता जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभाज्य संख्या आपकी स्टार्ट किससे होती है, अभाज्य संख्या हमेशा आपकी याद रखना 2 से स्टार्ट होगी, ठीक है। अभाज्य संख्या हमेशा 2 से स्टार्ट होगी। 2 होगा, फिर उसके बाद 3 होगा, उसके बाद आपका क्या आएगा, 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, 2 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5, फिर 7, फिर क्या आएगा, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 तो भाग हो जाता है। 11 आएगा, 11 के बाद दोस्त क्या आएगा, 13 आ जाएगा। 13 के बाद आपका 17 होगा, 17 के बाद आपका क्या होगा, प्रथम 9 बताने कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। 17 के बाद आपका आ जाएगा 19, ठीक है। 19 के बाद आ जाएगा आपका 23, ठीक है। तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं होंगी। 9 से आपने इसे भाग दे दिया, ठीक है। प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी, सर प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 जो है प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। 9 से आपने इसे भाग दी। 9 से भाग क्यों दिया, क्योंकि आपको 9 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना था। तो एवरेज कितना आ जाएगा, इन सबको ऊपर वालों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। आपको 9 से भाग देनी है इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, ये फ्रैक्शन में लिखोगे तो 11 सही 1/9 हो जाएगा। 11 99 और 100, तो ये आपका एवरेज कितना आ गया, 11 सही 1/9, यानी ऑप्शन जो है आपका बी एकदम सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं ऐसा, ठीक है। बस आपको अभाज्य संख्या याद रखनी है किससे स्टार्ट होती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 84। कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं में 6 के पहले 8 गुणजों का औसत आपको बताना है। 6 के पहले 8 गुणजों का औसत आपको बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिया था, लेकिन है कुछ नहीं इस क्वेश्चन, बस जस्ट आपको 6 का पहाड़ा पढ़ना है, कितने बार, 8 बार तक पढ़ना है, और जो भी संख्याएं आएंगी उनका आपको औसत जो है निकाल लेना, बस इतना ही करना है, कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में। तो 6 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 हो गया, 6 चिंग 36 हो गया, आगे जोड़ो 6 सत्ते 42 हो गया, 6 अट्ठे 48 हो गया। 8 बार ही पढ़ना है आपको, आपसे कह रखा है 6 के पहले 8 गुणज बताने हैं। तो
जो आपका पहाड़ा होगा, टेबल होगी, वो 8 बार तक ही पढ़नी है आपको। और इसे किससे भाग दे दोगे, इसे जो है आप 8 से भाग दोगे। संख्याएं जो है आपके पास कितनी है, 2 4 6 और 8 ही है, तो 8 से जो है आपने इसे भाग दे दिया। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। अब जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 हो गया, 8 और 8 16 हो गया, 16 4 20 हो गया, 20 और 6 आपका 26 हो गया, 26 और 2 आपका कितना हो गया, 26 और 2 28 हो गया। 28 में आपने 8 जोड़ दिया तो ये आ गया आपका 36। 36 आ गया, 36 का आपने 6 लिख दिया, यहाँ पे 3 बच गया। चलिए और जोड़ लेते हैं, 1 और 1 2, 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 4 14, 4 18, 18 19 20 21, कितना आ गया दोस्त, 216 आपका आ गया। भाग किससे देना है आपको, 8 से जो है इसे भाग देना है। जब भाग दोगे कितना आ जाएगा, 27 जो है आपका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, आपको 6 का पहाड़ा पढ़ना था, कहाँ तक पढ़ना था, 8 तक पढ़ना था। ठीक है, और जितनी भी संख्याएं थी सबको जोड़ के जो है आपको उनका एवरेज जो है निकाल देना था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब जो है इन जितने भी क्वेश्चन होंगे इनमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है 21 से 50 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका ये है होमवर्क, ये आपको खुद करना है। आपको अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा है, क्या पूछा है आपसे, अभाज्य संख्याओं का औसत पूछा है, लेकिन किसके बीच में पूछा है आपसे, 21 और 50 के बीच में पूछा है। 21 सॉरी बीच में नहीं पूछा, ये आपसे तक का है, तक का है। ठीक है, 21 से 50 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का आपसे औसत निकालने को कहा है। तो जो भी औसत आता है, जो भी एवरेज आता है, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है एसएससी एमटीएस में आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो एसएससी एमटीएस में पूछा गया था, तो आपको करना जरूरी है इस क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं आप जो है इस क्वेश्चन को करेंगे और जो भी आंसर आएगा वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको क्या करना है, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपको लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उन्हीं से प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही आपको जो आज के क्लास नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जो है उनको भी डाउनलोड कर लीजिए। और आपको करना क्या, आपको कंप्लीट चैप्टर देखना है। ठीक है, छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक पे मत डिपेंड रहो, आपको कंप्लीट चैप्टर चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है और आपको पूरा का पूरा चैप्टर जो है देख देना है। थोड़ा टाइम लगेगा चीजों में, लेकिन आप जो है एक कंप्लीट पैकेज जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है, कभी ये उठा लिया कभी वो उठा लिया, आपको शॉर्ट ट्रिक दिखाते रहते हैं लोग, लेकिन आपको इस चक्कर में नहीं पढ़ना, आपको कंप्लीट चैप्टर कराया जा रहा है। तो कंप्लीट चैप्टर कराया जा रहा है तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आपको यही करना है, कंप्लीट चैप्टर देखना। सारी वीडियो जो चैप्टर वाइज आपके प्लेलिस्ट में जो है मिल जाएगा आपको फोल्डर, तो आप जो है वहां से देख लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए।